हाय एवरीवन, मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ओपन सोर्स का ख्याल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने ओपन सोर्स का परिचय, ओपन सोर्स के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आप सभी को पता होगा ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। सोर्स मतलब होता है कोड और ओपन मतलब खुला हुआ, यानी कि खुला हुआ कोड। तो इसके बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त किया था। अब देखेंगे कि ओपन सोर्स का ख्याल ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से आई हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि सोर्स यानी कोड, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। कंप्यूटर की भाषा में सोर्स का मतलब प्रोग्राम का कोड। किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए सबसे पहले कोई एक व्यक्ति या समूह द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार किया जाता है। प्रोग्राम का मतलब है कंप्यूटर से किसी निश्चित कार्य करने के लिए दिए जाने वाले सूचनाओं का समूह। प्रोग्राम तैयार करने के लिए बाजार में कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। किसी भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर द्वारा सूचनाओं को क्रम में लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर द्वारा सूचनाओं को क्रम में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं तो ये आप बता सकते हैं। तो वर्तमान युग में व्यक्ति अपनी कई समस्याओं का हल इंटरनेट पर ढूंढता है। आप भी ढूंढते हैं अपनी कई सारी समस्याओं का समाधान, जिससे कई व्यक्ति और समूह इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के परिचय में आते हैं। और कह रहा है कि हमने बताया ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस वर्तमान युग में अपनी हर एक समस्याओं का समाधान इंटरनेट पर ढूंढते हैं और जिससे कई व्यक्ति और समूह इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के परिचय में आते हैं। वे अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, जिससे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार होता है। क्या होता है? वह जब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब जाकर के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार होता है। कह रहा है कि उसमें प्रोग्रामर्स ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं प्रोग्रामर्स? तो ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। आप सभी को मैंने बताया था इसके पहले कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मॉडिफिकेशन मतलब होता है बदलाव। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसमें प्रोग्रामर्स ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं। ये जो ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स या खुला हुआ कोड, यानी कि इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। और आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है? सॉफ्टवेयर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। और उसमें कह रहा है उसमें प्रोग्रामर्स अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इस तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार होता है। और इस प्रकार से क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार होता है। कह रहा है कि डेवलप हुए सॉफ्टवेयर को भिन्न भिन्न नाम और वर्जन से जाना जाता है। इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति उस प्रोग्राम को पा सकता है। आप सभी को पता है कि जब भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उसको हम किस वर्जन से पहचानते हैं? अलग और नाम से पहचानते हैं। इंटरनेट से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति उस प्रोग्राम को पा सकता है और उपयोग भी कर सकता है। हर एक सॉफ्टवेयर का यूजर उसका सोर्स कोड देख सकता है। कह रहा है कि हर एक सॉफ्टवेयर का
हर एक सॉफ्टवेयर का यूजर उसका सोर्स कोड देख सकता है। सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामिंग जो लिखी जाती है उस भाषा को, और उसमें चेंजिंग करना हो तो हम सोर्स कोड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कर सकता है। ओके, इस तरह वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास का भागीदार बनता है। और अगर आप उस सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर के विकास के भागीदार बन जाते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर में कोई भी विनियोग प्रोग्राम इंस्टॉल करके कार्य किया जा सकता है। कह रहे हैं कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर में कोई भी विनियोग प्रोग्राम यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कार्य किया जा सकता है, परंतु उसका सोर्स कोड देखा नहीं जा सकता। ओके, लाइसेंस यूजर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम इंस्टॉल करके उसमें अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके जो भी सोर्स कोड होते हैं उसको हम नहीं देख सकते, और ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अगर उसका कोई नया वर्जन आए तो उसे भी पैसा दे करके खरीदना होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बीच प्रमुख भिन्नता है। क्या क्या, देखिए, अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसे आप बगैर मूल्य के ले सकते हैं और उसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड देख सकते हैं। लेकिन लाइसेंस यूजर सॉफ्टवेयर के किसी भी प्रकार के वर्जन को इंस्टॉल करके उसमें कार्य कर सकते हैं, और उसके नए वर्जन को उपयोग करने के लिए उसके बदले हमें पैसा या कीमत चुकाना पड़ता है, और उसमें किसी भी प्रकार का आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये इन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में मुख्य भिन्नता है। देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसका सोर्स कोड सबके लिए ओपन हो। अगर आपसे कोई पूछे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसका सोर्स कोड सबके लिए ओपन हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में नए संशोधन करके उसके विकास में अपना योगदान दे सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में नए संशोधन करके उसके विकास में अपना योगदान दे सकता है, और कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के वितरण पर कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और कोई अगर चाहे तो इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उपयोग कर सकता है। इस प्रोग्राम का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्रामर अपनी आसानी से सुधार करके इस प्रक्रिया को मॉडिफिकेशन कह रहा है कि देखिए, इस प्रोग्राम का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्रामर आसानी से सुधार कर सके, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो मॉडिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो आप सभी को पता चला कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसका सोर्स कोड सबों के लिए खुला हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में नए संशोधन करके उसके विकास में अपना योगदान दे सकता है, और कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के वितरण पर कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, और कोई अगर चाहे तो इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उपयोग कर सकता है। इस प्रोग्राम का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्रामर आसानी से सुधार कर सके, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो मॉडिफिकेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में ऐसी मान्यता है कि यह संशोधनकर्ताओं के लिए और वैज्ञानिकों के लिए, परंतु ऐसा नहीं है कि यह सॉफ्टवेयर ऑफिस के कार्य जैसे कि दस्तावेज तैयार करना, हिसाब रखना,
प्रेजेंटेशन तैयार करना, इंटरनेट चलाना और मनोरंजन कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ गलत ख्याल है कि वह एक फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कि बिना मूल्य का सॉफ्टवेयर है, परंतु ऐसा नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोई व्यक्ति या समूह उसके लिए नियत की गई शर्तों के अधीन उसके सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन कर सके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। इसमें से प्रमुख है सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड प्रसिद्ध करना। क्या करना है? सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड को प्रसिद्ध करना। दूसरी शर्त यह है कि उस सॉफ्टवेयर में संशोधन करने का या उसमें मॉडिफिकेशन करने का सबको हक है और इसमें संशोधनकर्ताओं को कोई रॉयल्टी भी चुकानी नहीं होती है, परंतु ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में OSI यानी कि ओपन सोर्स इंस्टीट्यूट का लोगो होना जरूरी है। कह रहा है कि देखिए ओपन सोर्स का लाइसेंस, कह रहे हैं कि ओपन सोर्स का लाइसेंस कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। इसमें प्रमुख सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड प्रदर्शित करना होता है। इसमें क्या करना होता है? तो प्रमुख है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड प्रदर्शित करना होता है। दूसरी शर्त यह है कि उसमें सॉफ्टवेयर में संशोधन करने का या उसमें मॉडिफिकेशन करने का सबको हक हो और उसमें संशोधनकर्ताओं को कोई रॉयल्टी भी चुकानी नहीं होती है। तदुपरांत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में OSI ओपन सोर्स इंस्टीट्यूट का लोगो होना जरूरी है। ओके, तो OSI का पूरा फुल फॉर्म ये है। ओके, आगे चलते हैं। OSI एक सार्वजनिक कॉर्पोरेशन संस्था है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास के कार्य करती है। OSI ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रकाशित करने के लिए 10 मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए हैं। देखिए, तो ये क्या है? OSI एक सार्वजनिक कॉर्पोरेशन संस्था है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में कार्य करती है और OSI ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रकाशित करने के लिए 10 मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए हैं। कितने मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए हैं? तो 10 मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए हैं। सिद्धांत के आधार पर कुछ सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इस सिद्धांत के आधार पर कुछ सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। वह नियत शर्त और नियमों के अधीन दिए गए। इस लाइसेंस में तय की गई हुई शर्तों के अधीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन या संशोधन होता है। क्या देखिए कि आपको बताया ना कि यहाँ पे 10 मार्गदर्शक सिद्धांत के उसके द्वारा ये जो है ना OSI के द्वारा 10 मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए और इस सिद्धांत के आधार पर कुछ सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस दिए गए और वह नियत शर्त और नियमों के अधीन दिए गए हैं। ओके, किसके अधीन दिए गए? तो नियत शर्त और नियमों के अधीन दिए गए हैं। इस लाइसेंस में तय की हुई शर्तों के अधीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन या संशोधन होता है। क्या होता है? तो शर्तों के अधीन मॉडिफिकेशन या संशोधन होता है। ओपन सोर्स माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एनिमेशन पैकेजेस, डिजिटल लाइब्रेरी, इमेज एडिटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कई सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ 3 शब्द का गहरा संकलन है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ 3 शब्द का गहरा संकलन है। 3 शब्द का। ओके, पहला है कौन सा? FOSS यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS का प्रोग्राम क्या होता है? तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस शब्द का यह अर्थ नहीं है कि यह सॉफ्टवेयर बिना मूल्य का है, परंतु उसका अर्थ
इसका अर्थ होता है कि यह जीपीएल लाइसेंस की शर्तों के अधीन प्रकाशित हुआ, परंतु इसका अर्थ होता है कि जीपीएल का पूरा नाम मैंने आप सभी को कहा था कि याद करके रखना, कभी भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो चलिए बताइए जीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, बोलिए। तो देखिए जीपीएल का पूरा नाम होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके, तो कह रहा है कि परंतु उसका अर्थ होता है कि जीपीएल लाइसेंस की शर्तों के अधीन प्रकाशित हुआ है और उसमें कोई भी इंसान संशोधन कर सकता है। तो मालूम पड़ा आप सभी को कि ये जो सॉफ्टवेयर क्या है, बिना मूल्य का। ये सब कह रहा है कि इस शब्द का अर्थ यह नहीं कि यह सॉफ्टवेयर बिना मूल्य का है, परंतु इसका अर्थ ऐसा होता है कि यह जो है जीपीएल यानी कि क्या है, तो जनरल पब्लिक लाइसेंस की शर्तों के अधीन प्रकाशित हुआ और उसमें कोई भी इंसान संशोधन कर सकता है। ओके, पहला था। दूसरा है FLOSS। ओके, फ्लॉस यानी कि फ्री लाइब्रेरी। क्या? फ्री लेबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? तो फ्री लेबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लोग फ्री शब्द के कारण इस सॉफ्टवेयर को बिना मूल्य का सॉफ्टवेयर समझते थे, इसीलिए फ्री शब्द के साथ लीबर शब्द का उपयोग होने लगा। इसका लीबर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता। इस तरह फ्री लीबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति उस सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ओके, और तीसरा है लैम। क्या है? लैम। LAMP लैम। लैम का मतलब होता है लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP और पैथॉन पैरल। यह 4 शब्द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रमुख 4 स्तंभ है। हर शब्द का प्रथम अक्षर लेकर के लैम्प शब्द बनाया गया है। किसका? तो हर शब्द का। इसका L, इसका A और इसका M और इसका P, यानी कि सभी अक्षर का फर्स्ट लेटर लेकर के ये लैम्प का निर्माण किया गया है। ओके, लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसी खतरनाक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ख्यातनाम है, खतरनाक नहीं, सॉरी था। क्या है? तो लिनक्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसी ख्यातनाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरा है अपाचे, वेब सर्वर का जाना पहचाना सॉफ्टवेयर। क्या है? वेब सर्वर का जाना पहचाना सॉफ्टवेयर। MySQL, SQL ये डेटाबेस तैयार करने का नामांकित सॉफ्टवेयर। क्या है? डेटाबेस तैयार करने का नामांकित सॉफ्टवेयर। PHP प्रोग्राम लिखने की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अथवा स्क्रिप्ट है। क्या है? प्रोग्राम लिखने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अथवा स्क्रिप्ट है। ओके, अब हम जानेंगे कुछ विख्यात ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या? कुछ विख्यात यानी कि फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर में चलाया जा सकता है। क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर में चलाया जा सकता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए सर्वप्रथम जरूरी सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विख्यात ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है? तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विख्यात ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ हद तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती जुलती सिस्टम है। क्या है? तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यह विंडोज
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ हद तक मिलती जुलती सिस्टम है। फायरफॉक्स मोजिला भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स मोजिला भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स मोजिला एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउज़र है। यह सॉफ्टवेयर लिनक्स और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो फायरफॉक्स मोजिला जो है ये दोनों यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज दोनों में ये सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद से GIMP अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा डिजिटल कैमरा से लिए गए फ़ोटो का एडिटिंग किया जाता है। किसके माध्यम? तो GIMP ये जो है क्या है? अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा डिजिटल कैमरा द्वारा लिए गए फ़ोटो को एडिटिंग किया जाता है। यह एक फ़ोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर कैसा है? तो फ़ोटोशॉप जैसा सॉफ्टवेयर है। GIMP सॉफ्टवेयर लिनक्स और विंडोज सॉफ्टवेयर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। यह भी क्या करता है? तो लिनक्स और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद से हम जानकारी प्राप्त करेंगे किसके बारे में? तो OpenOffice.org। किसके बारे में? OpenOffice.org। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हमने यहाँ तक की जानकारी प्राप्त की। आप सभी को मैं बता दूं कि आज के युग में जिस व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है वह व्यक्ति पढ़ा लिखा अनपढ़ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ये जो भी पैराग्राफ हमने पढ़ा इसको बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए। और अगर आप अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि अगर हमारे द्वारा फिर से कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। ओके, बाय।